कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रसंग आज आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, हर घर से, हर गृहस्थी से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आज हर दिन किसी न किसी कारण घर खराब हो रहा है। इसका मूल कारण और जड़ पर कोई नहीं जा रहा है, जो कि अति संभव है। और कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और उन पर विचार भी करेंगे कि इन कारणों को यदि सुधारा जाए तो घर बर्बाद होने से बच जाएंगे और घरों में आग नहीं लगेगी। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से जाएं, जिससे पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिनको यदि हम सुधार लें तो हो सकता है परिवारों में जो बिखराव आ रहा है, परिवारों में जो विध्वंस हो रहे हैं, वो रुक जाएं। तो बात करते हैं हम कि जो न्यू मैरिड, जस्ट शादी होती है, उसके बाद पीहर वालों की अनावश्यक दखलंदाजी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि एक परिवार को बिखरने से नहीं रोक सकता। यदि दखलंदाजी बराबर चलती रहती है तो निश्चित रूप से वह परिवार बिखराव की ओर जाएगा और उस खेत में, उस खलिहान में, उस घर में निश्चित रूप से आग लगेगी। हाँ, दखलंदाजी कीजिए, लेकिन आवश्यक हो तभी आप अपना इंटरफेयर करें और अपने विचार वहाँ पेश करें। अगला बिंदु आता है संस्कार विहीन शिक्षा। जो शिक्षा दी जा रही है उसमें संस्कारों का बिल्कुल अभाव है। कहीं भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं दी जा रही। पहले संस्कार दिए जाते थे, संस्कार के नाम पर नैतिक शिक्षा या मॉरल एजुकेशन चलाई जाती थी। वह मॉरल एजुकेशन के साथ साथ मॉरलिटी में डेवलपमेंट होता था और वो मॉरलिटी आज बिल्कुल समाप्त हो गई है। बच्चा केवल किताबी ज्ञान पर आधारित रह गया है और गार्जियन भी केवल इसी बात पर जोर देता है, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अपना काम कर ले, होमवर्क कर ले, तो सारा दिन व्यस्त रहे, कहीं भी फ्री मत रहे, सारा दिन तो उसी में अटका रहे। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन जब शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा घर पर पढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। जब उसे पूछा जाता है भैया इसका रूटीन बताइए थोड़ा सा, तो एक एडल्ट्रेशन से गुजरता हुआ बच्चे का गार्जियन भी यही कहता है कि हाँ साहब ये बिल्कुल नहीं पढ़ता और इधर उधर घूमते ही रहता है। जब उसका रूटीन पूछते हैं तो वाकई में उस बच्चे के पास टाइम नहीं होता, वह कब पढ़ेगा। नेक्स्ट बिंदु, आपसी तालमेल का अभाव, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट या सोशलाइजेशन, जिसे कह सकते हैं सामाजिकरण। आपसी तालमेल बिल्कुल है ही नहीं। आपसी तालमेल के नाम पर एक दूसरे को देखकर त्योरियां चढ़ जाती हैं और एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनकर सामने खड़ा है। अगर ये नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी और भी अच्छी होती। अगला पॉइंट पर हम बात करें, जुबान दराजी। आज बोलने की कला इतनी प्रखर हो गई है कि आदमी बहुत सारे कटाक्ष और बहुत सारी बातों को कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है और वह तुरंत कह जाता है। यह नहीं सोचता कि यदि इनका हम लंबे समय में प्रभाव देखेंगे तो क्या प्रभाव होगा, ये बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। अगला बिंदु हम लेंगे सहन शक्ति की कमी। आज सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। सहन शक्ति के नाम पर हम बात करें तो आदमी कोई बात कहने पर तुरंत त्योरियां दिखाता है और तुरंत रिएक्ट होकर अलग होने की बात करता है। नेक्स्ट बिंदु, आधुनिकता का आडंबर। आधुनिकता जिसे कहते हैं पाश्चात्यकरण, इस जनरेशन पर बिल्कुल छाया हुआ है। समाज का भय न होना, समाज के नाम पर किसी को जानते ही नहीं है कि समाज भी कोई है। आज परिवार में केवल स्वयं अपना, स्वयं का, इसके अलावा कोई दूसरा सोचना ही नहीं है, तो समाज तो बहुत दूर की बात है। झूठे ज्ञान का घमंड। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इस बात का घमंड है कि हम ज्ञानी हैं, हमारे बराबर कोई नहीं है, हम चौड़े बाजार सकड़े। ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट कहाँ होगा। अपनों से अधिक गैरों की राय। अपने तो बेवकूफ़ हैं, दूसरा वाला जो सामने वाला है वही हमको राय दे सकता है, वही हमारा रोल मॉडल है, वही हमारा बाप है और बाप से भी बड़ा है, इसलिए हम उसी की राय मानेंगे। ये तो बेवकूफ़ हैं, क्या जानते हैं। इसीलिए जब नज़रअंदाजी चलती है तो धीरे धीरे परिवार टूटता हुआ चला जाता है। परिवार से कटना, परिवार से दूर रहने की सोचा जाता है कि यार ये परिवार है क्या, मगजमारी है, हमारी स्वतंत्रता सारी ख़त्म होती जा रही है, हम कहीं भी किसी भी तरह से स्वतंत्र रहकर अपना मनोरंजन नहीं कर सकते, तो परिवार से दूर रहने की बात सोचने लगते हैं। अगला और मुख्य बिंदु है जो कि आज बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है, घंटों मोबाइल पर चिपके रहना और गृह गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना।
आज मोबाइल जिसके हाथ में है, अगर घर में भी 4 लोग बैठे हुए हैं तो चारों अपने मोबाइल पर उंगलियां चला रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे तो नज़रें मोबाइल की तरफ होंगी, करके ही बात हो रही होगी। और जब सोएंगे तो ये लो मोबाइल धर दिया, तुम भी सो जाओ और हम भी सो जाते हैं, और लाइट बंद कर दी जैसे यार। इस तरह से परिवार बचाए नहीं जा सकते, परिवार बिखरेंगे ही, परिवारों में आग लगेगी ही। क्योंकि सोशल मीडिया पर देखने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी है और नहीं देखने वालों के लिए बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। लोग कहते हैं कि आपने कभी देखा है? नहीं देखा। जिन चीज़ों को देखना नहीं है उन्हें कभी नहीं देखें। अहंकार के वशीभूत होना, उन्हें बिखराव का अगला मुख्य बिंदु है अहंकार के वशीभूत होना। पहले भी तो परिवार हुआ करते थे और वो भी बड़े बड़े, लेकिन वर्षों आपस में निभती भी थी, भय था, प्रेम था और रिश्तों में मर्यादित जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं मेरी बेटी नाजों से पली है, आज तक हमने तिनका भी नहीं उठवाया। तो फिर करेगी क्या शादी के बाद? शिक्षा के घमंड में बेटी को आदर भाव, अच्छी बातें, घर के काम काज सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं दे रहे हैं। माएँ खुद ही रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना इस पर ध्यान देती हैं। भले ही खुद के घर में रसोई में सब्ज़ी जल रही है, मोबाइल तो है ही रात दिन बात करने के लिए। परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं है, या तो टीवी, या फिर पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरे के घरों में ताक झांक। जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल हैं, लगे रहो उनमें। बुजुर्ग तो बोझ हो जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता, सब अपने अपने कमरों में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का तो हाल और भी ख़राब है। कुत्ते बिल्ली के लिए टाइम है, पर परिवार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी, कार पर घूमना फिरना, समय बचे तो बाज़ार जाकर शॉपिंग करना और ब्यूटी पार्लर। जहाँ घंटों लाइन भले ही लगानी पड़े, भोजन बनाने परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज़ रोज़ नए नए खुल रहे हैं, जिनमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है और साथ ही बिक रही है बीमारी एवं फैल रही है घर में अशांति। आधुनिकता तो होटलबाजी में है। होटल जाना आधुनिकता की पहचान बन गया है। घर में खाना बनाना एक शर्मिंदगी महसूस की जाती है। बुजुर्ग तो है ही घर में चौकीदार की जगह पर। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाने जाती थी, और अब नाच गाने सीखकर, क्योंकि महिला संगीत में अपनी नृत्य प्रतिभा जो दिखानी, जिस महिला की घर के कामकाज में तबीयत खराब रहती है वो भी घंटों नाच सकती है। घूंघट और साड़ी हटना तो चलो ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स कपड़े, छोटे कपड़े जिनमें बदन दिखता है, बड़े छोटे की शर्म या डर ख़त्म हो गया है। बरमाला में देखिए पूरी फुहड़ता आ जाती है। कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है, और हम ये तमाशा देख रहे हैं खुश होकर, मौन रहकर। माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा बहुत देते रहे, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं है कि परिवार को शिक्षित करे, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो गया तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी, खुद कमा लेगी। जब सोच ही ऐसी छोटी है, अनिष्ट है, और आशंका पहले ही दिमाग में लेकर चल रहे हो, तो रिजल्ट तो वही सामने आना है। साइंस ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले तो जन्म लेने वाला शिशु भी सुंदर और हष्टपुष्ट होगा। मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से जुड़ा हुआ है। भाई यह सोच कि अकेले भी ज़िंदगी जी लेगी, संतान सभी को प्रिय है, लेकिन ऐसे लाड़ प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले पुराने समय में स्त्री को छोड़ो, पुरुष भी थाने कोर्ट कचहरी जाने से घबराते थे और शर्म भी करते थे, लेकिन अब तो फैशन हो गया है।
पढ़े लिखे युवक युवतियाँ तलाकनामा तो जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी और अब तो समाज की गए माँ बाप तक को जूते की नोक पर रखते हैं। सबसे खतरनाक है जुबान और भाषा, जिस पर अब कोई नियंत्रण नहीं रखता है। कभी कभी नहीं चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमज़ोरी समझा जाता है। आखिर शिक्षित जो हैं और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो विरासत में मिली है, आखिर झुक गए तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरभक्षी हो गए। बेटा भी तो पुरुष ही है, एक अच्छा पति भी तो पुरुष ही है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के कपड़े नहीं हैं, घरवाली के लिए हार बनाने के सपने ज़रूर देखेगा, बच्चों को महंगी शिक्षा देने की बात ज़रूर देखेगा। मैं मानता हूँ पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी को मोहताज और बड़े परिवार के काम का बोझ। अब ऐसा है क्या? सारी आज़ादी मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड पैक डाटा। पैसे हैं तो नौकर चाकर, घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी और आज़ादी चाहिए। आखिर ये मृत तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा? घर में कोई काम ही नहीं बचा, 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कि रात दिन काम कर रही हूँ। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना, 1 घंटे सजना नहीं अखरता, लेकिन रोटी बनाना अखर जाता है। कोई कुछ बोला तो क्यों बोला, बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें तो ये सब नहीं होगा। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए। ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले की हवेलियाँ सैकड़ों वर्षों से खड़ी हैं और पुराने रिश्ते भी। आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ ही दिनों में धराशायी और रिश्ते भी महीनों में ख़त्म। इसका कारण रिश्तों में गलत संस्कार और हम तो जी लिए सोचे आने वाली पीढ़ी। घर चाहिए तो दिखावे की आज़ादी, जो भी चाहिए वह पसंद करें। दिन भर बाहर घूमने के बाद रात को घर में भी महफूज होती है। आप मानो या ना मानो आपकी मर्ज़ी, मगर कड़वा सत्य है, जीना है तो सामंजस्य करना होगा और सामंजस्य के साथ अपना नज़रिया बदलना होगा। आपसी सामंजस्य से और नज़रिया बदलने से ज़िंदगी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अपनी मनमानी करने से ज़िंदगी को कभी भी स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। नमस्कार, धन्यवाद।